हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉटी कपल लाइफस्टाइल। जैसा कि आपको पता है, हम अभी नैनीताल घूमने गए थे, जिसमें से ये वीडियो मैंने सेकंड डे का बनाया। हमारा 3 दिन का टूर था, उसमें से ये सेकंड डे का टूर है जिसमें हमने 7 पॉइंट कवर किए हुए। हेलो हाय, ये मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी जी हैं। इस बार का टूर हम अपनी फैमिली के साथ में गए हुए थे। हमने जो होटल लिया हुआ था वो बिल्कुल ही नैनी लेक के पास में ही था, जिससे हम वॉकेबल डिस्टेंस पर आके ही ब्रेकफास्ट एंड डिनर कर लिया करते थे, और लंच तो हम जहाँ घूमने जाते थे वहीं पे कर लिया करते थे। नैनीताल में कहीं भी घूमने के लिए ऐसी टैक्सीज मिल जाया करती थी और स्कूटर्स भी मिल जाया करते थे। ये टैक्सी हमने हायर की हुई है 2,500 में। वहाँ पे थोड़ी बार्गेनिंग करने पर 2,000 से लेकर 3,500 के लिए टैक्सी मिल जाया करती थी। और हाँ, टाइम पे भी डिपेंड करता था, जैसे कि आपको 4-5 घंटे रखनी है तो फिर थोड़ा ज़्यादा लगता था। 2-3 घंटे में अगर आप घूम पाओ 7 पॉइंट तो थोड़ा सा कम लगता था। मुझे हम लोगों का 2,500 लगा। चलो चलते हैं फिर। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने फर्स्ट डे में कैंची धाम कवर किया हुआ था, तो वो सिर्फ एक ही दिन में एक ही चीज कवर कर पाए। हमें रिटर्निंग में थोड़ी सी रात हो गई थी, तो फिर हम कहीं और नहीं गए। फिर आज हमारा ये प्लान है कि हम 7 पॉइंट कवर करेंगे और फिर रात में यानी कि नाइट में हम लोग मॉल रोड जाएंगे। तो 7 पॉइंट में ये ड्राइवर भैया ने हम लोगों को जो कुछ घुमाया वो मैं आपको बताती हूँ। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट ये लोग स्नो व्यू पॉइंट, एंड सेकंड हिमालय दर्शन, एंड थर्ड पे ही इको कैप गार्डन, और फोर्थ में इन लोगों ने हमें फिर ये लवर पॉइंट घुमाया। वहीं बगल में सुसाइड पॉइंट था, उसी को इन्होंने 5वां पॉइंट बना दिया। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड जू ले गए, एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में फिर इन लोगों ने मॉल रोड। इन्हीं को इन्होंने 7 पॉइंट बताया, जबकि अलग अलग तरीके से रहता है, क्योंकि नैनीताल में कई तरीके के अलग अलग ताल हैं, जैसे कि 7 ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, नैनी लेक हो गई। इस तरीके से मिला के भी 7 ताल होते हैं। इन अलग अलग पॉइंट को भी 7 पॉइंट बोलते हैं ये लोग। अब वहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं, वहाँ के जो भी हैं, वो जिस तरीके से भी घुमा दें। हम लोग तो नए ही रहते हैं वहाँ पे, हमें पता रहता नहीं है, पर ठीक है, सारे पॉइंट ये अच्छे थे। जिन्होंने ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लगभग 3 घंटे में कवर कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने आके लंच वगैरह किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके सबसे रात में हम लोग डिनर के लिए गए। ये यहाँ से एक स्कूल दिखा रहे हैं, कॉलेज दिखा रहे हैं, जो कि एक मूवी में कोई मिल गया वाली मूवी में था, ये बता रहे थे वहां से। ये जो भैया हम लोगों को घुमाने ले गए थे, ये इतने शॉर्टकट से ले गए थे। जितनी भी रास्ते थी, इतनी खड़ी चढ़ाई थी पूरी, और इतने पतले रास्ते थे, अगर कोई सामने से कार आ जाए तो थोड़ा रोकना पड़ता था। पर देखने में व्यू बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही मजा आ रहा था। बगल बगल में अगर साइड का व्यू आप देखें तो नैनी लेक धीरे धीरे ऊपर होती जा रही थी, जिसका ऊपर से व्यू और भी अच्छा होता जा रहा था। हाँ, 7 पॉइंट में ये लोग टिफिन टॉप व्यू और नैना पीक भी बता रहे थे। ये 2 व्यू पॉइंट मैंने इसलिए हटवा दिए क्योंकि हमारे साथ इस बार थोड़े से एजेड लोग भी थे, हमारी मम्मी जी और सासू माँ वगैरह, पापा जी वगैरह, जो इतना ऊंची चढ़ाई शायद कवर नहीं कर पाते, उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए फिर हम लोग ये दोनों पॉइंट नहीं जा पाए। जबकि बताते हैं, इन दोनों पॉइंट से बहुत ही सुंदर लेक दिखती है। ऊपर से हमारी जो नैनी लेक है बहुत ही छोटी दिखती है, लेकिन हम लोग वो वाले पॉइंट पे गए थे जहाँ से नैनी लेक मैंगो शेप में दिखती है। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा स्नो व्यू पॉइंट था, जहाँ से भी नैनी लेक दिखती है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे नैनी लेक छोटी सी होती जाती है, उसका शेप छोटा होता जाता है, पर व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता जाता है। तो स्नो व्यू पॉइंट पे वो ड्रेस वाला, जो ट्रेडिशनल ड्रेस रहते हैं, लोकल ड्रेस रहते हैं, वो पहन के हम लोगों ने वीडियो और फोटोग्राफी की हुई है, वो आपको दिखाते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं थी, 100 रुपये पर ड्रेस के हिसाब से हम लोगों ने ड्रेस दी थी। चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखो यहाँ पे सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि नैनीताल आने के लिए सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है। तो सबसे पहले हम लोग काठगोदाम पहुंचे, और चूंकि रूम पहले से ही बुक करने होते हैं अगर आप सीजन में जाते हैं, क्योंकि हम लोग अप्रैल में आए हुए थे, तो ये फुल सीजन वाला समय रहता है जहाँ पे हर चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, चाहे वो होटल हो और चाहे ये कैब का रेंट हो। ये कैब भी आपको अगर ऑफ सीजन में जाएंगे तो थोड़ी कम में मिल जाएगी, लेकिन हम
तो हम पहुंच चुके हैं हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट पर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा है। जितना वीडियो में दिख रहा है आपको, इससे भी कई गुना ज़्यादा वहाँ पे प्यारा लग रहा था। तो वहाँ पे भी कई सारे स्टॉल लगे हुए थे फूड के, स्ट्रीट फूड के, एंड फोटो के लिए भी पॉइंट बने हुए थे। बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो खिंचवाई हैं हम लोगों ने, आपके संग शेयर करते हैं और आपको भी आइडिया मिलेगा किस तरीके से वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ व्यू पॉइंट की। क्योंकि नैनीताल का मौसम बहुत ही शानदार रहता है, आप चाहे किसी भी मौसम में चले जाइए तो फिर वहाँ पर इस तरीके की चटपटी गरम गरम चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि मैगी हो गई और ये भुट्टे हो गए। अब ये हमारा जो पॉइंट है वो है इको कैफ गार्डन, जहाँ पर बताते हैं कि अंदर बहुत ही प्यारा इको है। ये एक पॉइंट के ऊपर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर इतनी शानदार हवा आती है एसी वाली। तो अपने हाथ से मिटाने चला हूँ, तेरी याद दिल से भुला। तो अब हम आ चुके हैं मॉल रोड। जब हम 7 पॉइंट कवर करके रिटर्न हुए तो हम काफ़ी थक चुके थे, तो लगभग 2 से 3 घंटे आराम करके फिर हम वापस आए हैं यहाँ पर। चलिए अब मज़े लेते हैं मॉल रोड के। यहाँ पर बहुत ही सारी शॉपिंग्स की बहुत सारी शॉप हैं, जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की थी और हमने अपने घर के लिए एक नंबर प्लेट भी यहीं से बनवाई थी। ये एक यादगार रहेगी हमारे लिए कि हमने नैनीताल से अपने घर के लिए नंबर प्लेट बनाई, जो कि बहुत ही शानदार है। और बहुत सारी चीज़, टॉयज़ वगैरह लिए बच्चों के लिए। मॉल रोड पर कई प्रकार की सभी कैटेगरीज की शॉप बनी हुई है, जैसे खाने पीने को लेकर ले लीजिए या क्लॉथ्स को लेकर ले लीजिए या एसेसरीज हो गई, टॉयज़ हो गए। बहुत सारी सेक्शन बने हुए हैं। नैनीताल का मॉल रोड पूरा नैनी लेक से सटा हुआ है, जो कि उसको और भी ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल बनाता है। ये शब्दों में बताना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए हमें तभी एहसास हुआ कि ये कितना सुंदर बना हुआ है। हम कई जगह की मॉल रोड को विजिट कर चुके हैं, लेकिन नैनीताल की मॉल रोड चूँकि ये पूरा नैनी लेक के बगल में ही बसा हुआ है तो ये और भी सुंदर हो जाता है। और ठंडक की तो पूछना ही मत। हम कड़क गर्मी में अप्रैल में गए हुए थे, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही थी कि सोचो हमें कान भी कवर करने पड़े, अपने ईयर कवर करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर। तो ये था हमारा नैनीताल का सेकेंड डे। इस तरीके से कुछ रहा। फिर यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हमने डिनर किया, फिर उसके बाद हम घर गए। और अभी हमारा थर्ड डे यानी कि तीसरा वीडियो आना बाकी है, जिसमें हम नैनी लेक में नाव में मज़े करते हुए देखेंगे आपको, और आपको वहाँ की पूरी जानकारी भी देंगे कि टिकट कितने की होती है। और उसी दिन हम नैना देवी मंदिर में भी गए, जहाँ हमें बहुत ही आनंद आया। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी तीसरी वीडियो का वेट करिए, और आपने हमारी पूरी वीडियो देखी इसके लिए थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में बनने के लिए।